हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे दुर्खीम की ऑस्ट्रेलिया की अरुंता जनजाति का अध्ययन। तो आइए जानते हैं। दुर्खीम के विचार से धर्म सामूहिक प्रतिनिधित्व एवं समूह उत्तेजना से उत्पन्न होता है। इसी को सिद्ध करने के लिए दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंता जनजाति का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया तथा इस जनजाति में प्रचलित टोटम की प्रथा के आधार पर धर्म की उत्पत्ति की खोज की। दुर्खीम के अनुसार अरुंता जनजाति सबसे अधिक आदिम है, अतः इसकी धार्मिक प्रथाएं धर्म की आदिम प्रकृति के सरलतम रूप को व्यक्त करती है। अरुंता जनजाति में पाया जाने वाला धर्म अन्य समस्त धर्मों की व्याख्या करने में समर्थ होती है। टोटम ऐसे सामाजिक संगठन तथा जादू एवं धर्म गर्भित प्रणाली का नाम है जिसके द्वारा कोई जनजाति अपने गोत्र अथवा वंश का संबंध किसी जीवित अथवा अजीवित वस्तु से जोड़ लेती है, अथवा टोटम उस विश्वास या धारणा को कहते हैं जिसके अनुसार किसी मानव समुदाय का किन्हीं वनस्पतियों, पशुओं या कभी कभी किसी अद्भुत प्राकृतिक पदार्थ के साथ दैवीय संबंध माना जाता है। अतः स्पष्ट है कि टोटम के पीछे किसी पवित्र एवं अपवित्र शक्ति में विश्वास होता है जिससे वह वस्तु जीवित मानी जाती है और जो टोटम के निषेधों के भंग करने पर भौतिक नियमों को जन्म देती है तथा उत्तरदायित्वों को जन्म देती है। टोटम के प्रति व्यक्तियों में जो आदर, भय, श्रद्धा, भक्ति आदि की भावना उत्पन्न होती है उसका कारण टोटम के भौतिक लक्षण नहीं होते हैं, क्योंकि टोटम तो निरापद या अहानिकारक पशु या वृक्ष होता है। अतः टोटम एक प्रतीक माना जाता है। यह प्रथम पवित्र टोटमवादी सिद्धांतों या ईश्वर का प्रतीकीकरण करता है और दूसरे गोत्र स्वयं का भी प्रतीकीकरण करता है जिससे गोत्र को पहचाना जाता है। अतः दुर्खीम ने इससे निष्कर्ष निकाला है कि टोटम का देवता और गोत्र वस्तुतः एक ही वस्तु है और अधिक सामान्य रूप से कहा जाए तो यह कहते हैं कि ईश्वर केवल समाज का प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। दुर्खीम ने अरुंता जनजाति के सामाजिक जीवन के दो विभिन्न पक्षों का उल्लेख किया। पहला पक्ष है धर्मनिरपेक्षता होता है। इससे गोत्र छोटे छोटे समूहों में बटा रहता है। इन समूहों के सदस्य निजी आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं और जीवन समान व्यवस्थित एवं निरुत्साही हो रहता है। दूसरा पक्ष है धार्मिक है, जिसमें संपूर्ण गोत्र के समस्त सदस्य एक स्थान पर किन्हीं किन्हीं अवसरों पर मिलते हैं और उस समय समस्त लोगों में सामान्य दिनों की अपेक्षा अत्यधिक उत्साह, प्रेरणा एवं सक्रियता पाई जाती है। ऐसे सामूहिक कार्यक्रमों पर लोगों में ऐसी विद्युत शक्ति संचालित हो जाती है कि लोग असाधारण रूप से उत्तेजित हो जाते हैं और असामान्य आचरण करने लगते हैं। ऐसे सामूहिक कार्यक्रमों में चाहे व्यक्ति निषेधों की अवहेलना ही क्यों न कर दे, वह उस स्थिति में अपराध नहीं माना जाएगा बल्कि समूह का ही कार्य माना जाएगा। इस निरीक्षण से दुर्खीम ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस प्रकार की उत्तेजित भावना और सामाजिक वातावरण में धार्मिक विचार उत्पन्न होता है। धन्यवाद।